नमस्कार, मेरा नाम है श्रेय सागर और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार की सियासत एक बार फिर तीखे तंज और जुबानी हमलों से गर्मा गई है। इस बार हमले के केंद्र में है पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के प्रमुख जीतन राम मांझी। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर ऐसा तंज कसा है कि राजनीति के गलियारों में हलचल मच गई। दरअसल हाल ही में संसद भवन के बाहर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने SIR शब्द लिखे पोस्टर फाड़े थे। इस विरोध को लेकर जहां विपक्ष ने अपनी बात रखी, वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसे नौटंकी करार दिया। इस कड़ी में जीतन राम मांझी ने भी चुटकी ली और कहा कि आरजेडी और कांग्रेस अब तक तो मृत्यु लोक से भी वोट कराएंगे। मांझी का यह बयान उनके ट्रेडमार्क अंदाज में था, सीधा और साफ, चुभने वाला। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों को स्थिति ऐसी हो गई है कि अब इन्हें धरती पर वोट देने वाला नहीं मिल रहा, इसलिए शायद वो मृत्यु लोक से लोगों को बुलाकर वोट दिलवाने की कोशिश करेंगे। विपक्ष लगातार इस बात को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है कि SIR शब्द का प्रयोग संसद में अपमानजनक है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर आक्रोश जताया और इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया, लेकिन मांझी का कहना है कि यह सब ड्रामा है, जनता अब सब समझने लगी है। ये वही लोग हैं जो सत्ता से बाहर होते ही लोकतंत्र की दुहाई देने लगते हैं। मांझी ने यह भी कहा कि जो लोग खुद पार्टी में लोकतंत्र नहीं चला पाए, वे देश में लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं। उनका इशारा साफ तौर पर कांग्रेस की आंतरिक राजनीति और आरजेडी की वंशवाद पर था। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की जुबान और रणनीतियां दोनों तीखी होती जा रही हैं। मांझी का यह बयान न केवल आरजेडी कांग्रेस पर हमला है, बल्कि अपने NDA सहयोगियों के प्रति वफादारी दिखाने का भी तरीका है। वे ये जताना चाहते हैं कि NDA पूरी तरह एकजुट है और विपक्ष की किसी भी रणनीति से डरने वाली नहीं है। मांझी ने दावा किया कि बिहार की जनता ने 2020 में भी विपक्ष को नकार दिया था और 2025 में भी यही होने वाला है। विकास, कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर हमारी सरकार को जनता का समर्थन मिलेगा। हालांकि मांझी के इस बयान पर अभी तक आरजेडी या कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह साफ है कि इस तरह के बयान चुनावी माहौल को गरमाते हैं। आरजेडी के कई नेताओं ने मांझी को बीजेपी का तोता कहकर पहले भी निशाना बनाया है और इस बार भी पलटवार संभव है। जीतन राम मांझी का राजनीतिक वजन यूं तो सीमित क्षेत्र में है, लेकिन उनके बयानों का असर बड़ा होता है। वे दलित राजनीति के एक मजबूत चेहरा हैं और उनका यह तंज सामाजिक सियासी विमर्श को प्रभावित करने की ताकत रखता है। मांझी अक्सर विवादित लेकिन प्रभावशाली टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। उनका यह मृत्यु लोक वाला बयान जनता के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। सोशल मीडिया पर इस पर मीम्स भी बन रहे हैं। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं, जिसका मकसद विपक्ष को हास्य का पात्र बनाकर जनता के बीच उसकी गंभीरता को कमजोर करना है। बिहार की राजनीति में चुटेले बयान, व्यंग्य और तीखे तंज हमेशा से एक अहम भूमिका निभाते आए हैं। जीतन राम मांझी का मृत्यु लोक से वोट वाला तंज न केवल एक सियासी हमला है, बल्कि यह दर्शाता है कि चुनाव से पहले बयानबाजी की राजनीति अब तेज हो चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इस तंज का जवाब कैसे देता है और आने वाले चुनाव में जनता किसकी बात पर ज्यादा भरोसा जताती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एक न्यूज 24 के साथ। धन्यवाद।